नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर एडिशन पर। पटना वासियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि ये पटना एयरपोर्ट से यदि आप बेंगलोर, हैदराबाद और गुवाहाटी जाने की सोच रहे हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान सेवा अब शुरू कर दिया। यानी पटना से अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी विमान सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे आप अब आसानी से हैदराबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा का फायदा उठा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट के लिए पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान सेवा शुरू कर रहा है। 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए दो और भुवनेश्वर के लिए एक सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट ने भी गुवाहाटी के लिए एक नई सीधी उड़ान शुरू कर दी है। पुरानी सूची में पटना से गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान सेवा नहीं थी। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 31 जनवरी तक के लिए 39 जोड़ी विमानों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 33 जोड़ी विमानों की आवाजाही हो रही थी। इन 33 जोड़ी विमानों के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के शुरू होने वाली सभी फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है। 15 जनवरी से पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी। यह बेंगलुरु से आएगी। इसके आने का समय 9 बजे और जाने का समय 9:35 है। अभी पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट एयर इंडिया की दिल्ली की है, जो 10 बजे लैंड करती है और 10:35 बजे टेक ऑफ करती है। नए शेड्यूल में भी पटना से दिल्ली जाने के लिए यह पहला विमान है। पटना से आखिरी फ्लाइट 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी। नई सूची में पटना से दिल्ली के लिए 13 विमान हैं। दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट एयर इंडिया की सुबह 10:35 पर है और उड़ान रात 9:20 बजे इंडिगो की है। पटना से बेंगलुरु के लिए 6, हैदराबाद के लिए 5, मुंबई के लिए 3, अहमदाबाद व कोलकाता के लिए 2, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे, देवघर, चेन्नई के लिए एक है। अब बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बिहार से सीधे गुवाहाटी, भुवनेश्वर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट से यानी विमान सेवा शुरू कर दी है। 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो सेवा है वो पटना एयरपोर्ट से सीधे बेंगलुरु, भुवनेश्वर और हैदराबाद के लिए सेवा देने जा रही है। अब बुकिंग भी शुरू हो चुकी है क्योंकि पहले इन तमाम शहरों में पटना से सीधे फ्लाइट की सेवा शुरू नहीं हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुरू हो जाने से बिहार वासियों के लिए अब दूसरे शहर यानी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जाना आसान हो गया है क्योंकि 15 जनवरी से पटना एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी। यह बेंगलुरु से आएगी। इसके आने का समय 9 बजे और जाने का समय 9:35 होगा। और यदि स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट भी गुवाहाटी के लिए एक नई सीधी उड़ान शुरू कर दी है। इससे पहले लिस्ट में पटना से गुवाहाटी, भुवनेश्वर के लिए सीधे कोई फ्लाइट नहीं थी। यदि इंडिगो की बात करें तो इंडिगो ने भी अपनी सेवा शुरू कर दी है क्योंकि लगातार बिहार से जो यात्री थे वो बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में जाते थे। अब ऐसे में समय की बचत के लिए लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते थे, विमान सेवा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार ने पटना से सीधे बेंगलुरु, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लिए सीधे फ्लाइट, सीधे विमान सेवा नहीं थी तो लोग परेशान होते थे। लेकिन जैसे ही अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से ये सीधी सेवा दी है तो बिहार वासियों के लिए राहत बड़ी खबर है क्योंकि बिहार के लोग भी अब सीधे भुवनेश्वर, हैदराबाद और गुवाहाटी जा सकेंगे। हालांकि 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। लोग 15 जनवरी से इस सेवा का जो है फायदा उठाएंगे। लगातार बिहार में विमान को लेकर जो कमी थी क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो विमान से सफर करते थे, लेकिन जब अब नए फ्लाइट जो है पटना से शुरुआत हो रही है, यानी पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है की विमान सेवा जो है वो सेवा देने जा रही है, यानी 15 जनवरी से इसकी सेवा शुरू हो जाएगी और लोग 15 जनवरी से भुवनेश्वर, गुवाहाटी और हैदराबाद, पटना से सीधे सफर कर सकेंगे। हालांकि इसकी बुकिंग जारी हो गई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी यानी पटना एयरपोर्ट ने भी इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। फिलहाल तमाम शहरों के लिए जो शेड्यूल था वो हमने आपको बताया, लेकिन जिस तरीके से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो विमान सेवा शुरू की है उसकी सेवा 15 जनवरी से शुरू की जाएगी।